अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यूजुअली रिसेंटली जो विज़िट वीज़ाज़ के इशू थे उनके ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा बात चल रही है, तो उसका एक पर्टिकुलर एक सिनेरियो है जिसके ऊपर कोई गौर नहीं करता, जिसके ऊपर गौर करना ना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखें, ज़्यादातर लोगों के ना अभी भी यही क्वेश्चंस आते हैं इंस्टाग्राम पे भी या यूट्यूब के ऊपर भी कि जी विज़िट वीज़ा लग जाएगा या नहीं लग जाएगा, कितनी कन्फर्मेशन है, डन बेसिस पे होता है या नहीं होता। ये बड़े बेसिक से क्वेश्चन है। इसकी एक अदर साइड भी है कि जो रिजेक्शंस हैं उनकी वजूहात क्या हैं, उसके ऊपर ना कोई बात नहीं करता, उसके ऊपर कोई गौर नहीं करता। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानियों ने किसी पर्टिकुलर किस्म का क्राइम किया है या बांग्लादेशियों के साथ कोई मसला है या इंडियंस के साथ कोई मसला है तो साउथ एशियन रीजन्स के विज़िट वीज़ाज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट देयर इज़ एन अनदर सिनेरियो। तो उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। देखें, जो यूएई है ना, दैट इज़ अ टूरिस्ट स्पॉट। अब इसमें जो दुबई है वो तो मेन हब है, बीइंग अ टूरिस्ट, जो सबसे ज़्यादा अकोमोडेट करता है टूरिस्ट को, जो सबसे ज़्यादा चाहता है कि यहाँ पर टूरिस्ट आएँ, बुर्ज खलीफा घूमें, बुर्ज अल अरब घूमें। उन्होंने हर जगह को एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया हुआ है। अगर जो भी शख्स यूएई गए हैं या दुबई गए हैं उनको पता होगा कि उन्होंने हर कोने कोने पे एक ऐसी डेवलपमेंट कर रहे हैं जो टूरिस्ट को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि उनका जो मेन रेवेन्यू है, मेन इनकम है, दैट इज़ फॉर द जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो हैं। ठीक है, अब उसमें पिछले कुछ सालों के अंदर अगर देखा जाए, आई गेस 2000 से लेके या उसके बाद से लेके 2014 के बाद से लेके अगर कंटिन्यूटी देखा जाए तो साउथ एशियन रीजन्स की जो जॉब ढूंढने वाली तादाद थी ना लोगों की, वो बहुत ज़्यादा थी, जिसमें हम लोग पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद थे, इंडियंस बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद थे, बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद थे, और बहुत सारे एशियन रीजन्स में जो लोग भी आ जाते हैं। ठीक है, तो अब इस वक्त अगर आप देखें तो यूएई किन किन चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है, वो अपनी डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है, वो टूरिस्ट स्पॉट्स को डेवलप कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट्स बना रहा है। फिर उसके अलावा चूँकि गर्मी यूएई के अंदर बहुत ज़्यादा होती थी तो उन्होंने बाकायदा एनवायरनमेंट तक दुबई ने कंट्रोल कर लिया हुआ। वो हर आए दिन जो है क्लाउड सीडिंग के थ्रू बारिश करवा देते हैं ताकि यहाँ का मौसम ठंडा रहे और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएँ, जिससे उनका रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो। दिस इज़ अ मेन पॉइंट जो कि अब आकर रिजेक्शन की वजह बनना शुरू हुई है साउथ एशियन रीजन्स के लिए, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई थी टू जॉब फाइंडिंग। ये फैक्ट है कि हम लोग हमेशा से जॉब ढूंढने के लिए दुबई या यूएई एक बहुत आसान रीजन रहा है जहाँ पे जाया जाता है। अगर आप यूरोपियन साइड पे जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, तो हमेशा से एक बड़ी हैफ्टी अमाउंट आपको चाहिए होती है, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 लाख की स्टूडेंट वीज़ाज़ के ऊपर लोग जाते हैं और फिर उसके बाद वो वहाँ पर सेटल डाउन हो जाते हैं, बट हर बंदे के पास वो नहीं होते। बट यूएई का स्ट्रक्चर हमेशा से ये था कि लाख 1.5 लाख के अंदर आप लोगों ने टिकट बुक करवाई, वीज़ा लिया, वहाँ चले गए, 2 मंथ का टेन्योर होता है आपके पास, जॉब ढूंढी और उसके बाद वहाँ पे आपका वीज़ा कन्वर्ट हो गया। बट अब आकर चूँकि इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर साउथ एशियन रीजन्स की जॉब्स थी वहाँ पर कि जो यूरोपियंस हैं या जो दूसरे रीजन्स हैं उनको मौका ही नहीं मिल रहा था। जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं वो अपनी जगह, जिनमें अफ्रीकन रीजन्स भी आ जाते हैं, जिनमें बाकी लोग भी आ जाते हैं, पूरी दुनिया के लोग करते हैं यार, इसमें कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। बट ज़रूरी नहीं सिर्फ ये एक पर्टिकुलर रीज़न हो, ये एक बड़ी मेजर वजह है कि जिसके बाद उन लोगों ने रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू की कि एक कंट्रोल किया जाए। डेमोग्राफिक्स का रूल क्यों लागू हुआ था, अगर गौर करें, किसी ने आज तक ये पूछा ही नहीं कि डेमोग्राफिक्स लगाई क्यों गई है। सिर्फ ये बता दिया गया कि जी डेमोग्राफिक्स लग गई है, अब कोटा होगा, 20% कोटा होगा तो पाकिस्तानी हायर होंगे, 30% या 40% कोटा होगा तो इंडियंस हायर होंगे। सिर्फ ये बता दिया गया, लेकिन मेन रीजंस पता ही नहीं थी कि डेमोग्राफिक्स जब इशू हुआ था ना, तो डेमोग्राफिकल डाइवर्सिटी लगाने का मकसद यही था कि सब लोगों को मौका मिला। इधर वो पाकिस्तानी है, वो कोई कैनेडियन है, वो कोई यूरोपियन है, वो कोई अफ्रीकन है, वो कोई इंडियन है, वो कोई फ़िलिपिनो है, कोई भी है, सबको मौका मिले। वरना यूजुअली ये भी होता था कि एक कंपनी अगर पाकिस्तानी की है तो उसमें सारे ही पाकिस्तानी है, एक कंपनी अगर इंडियन की है तो उसमें सारे इंडियन है, वो एक ही रीजन के लोग बिठाए हुए थे। तो ये एक मेन रीज़न है। उसके अलावा एक ट्रैवल एजेंट के से मेरी बात हुई तो मैंने उसको कहा कि यार यूजुअली ज़्यादातर लोगों को ये क्वेश्चन आते हैं कि जिस वक्त रिजेक्शन आती है तो उसके ऊपर सिक्योरिटी पर्पज़ लिखा होता है। अब सिक्योरिटी पर्पज़ कई तरह के हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि ये वैल्यूएट किया जाता है किसी भी बंदे का वीज़ा लगाते हुए कि ये पाकिस्तान की किस सिटी से आ रहा है, क्या उस सिटी के ज़्यादातर लोग यहाँ पर आकर एब्सकॉन्डिंग में तो नहीं पड़े, क्या वो भाग तो नहीं गए थे, गायब तो नहीं हो गए थे। ये भी कुछ रीज़न्स होती हैं, बट इसके अलावा क्या मार्जिन है, इसके अलावा क्या वजह है। तो ही सेड कभी भी सिक्योरिटी रीज़न, एक्चुअल सिक्योरिटी रीज़न मेंशन नहीं की जाती, सिर्फ सिक्योरिटी रीज़न का एक ठप्पा लगाकर वीज़ा को रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बेस पे, उसके बैक पे कोई भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी रीज़न नहीं बताई जाती, सिर्फ एवेल्यूएट किया जाता है कि ये किस सिटी से था, ये शख्स, इसका पासपोर्ट किस सिटी से है, क्या इस सिटी के ज़्यादातर लोगों का रिकॉर्ड यूएई के अंदर या दुबई के अंदर एब्सकॉन्डिंग में या गायब होने वालों में से तो नहीं है। ये एक मेजर रीज़न है। अगर ज़्यादा तादाद में उस सिटी की, जैसे चकवाल है या कसूर वाली साइड है, अगर ज़्यादातर लोग जो वहाँ से आए थे वो उसके बाद यूएई को छोड़कर 2 मंथ बाद वापस नहीं गए,
تو پھر ڈیفینیٹلی وہ ان شخص کا بھی اکثر اوقات جو ہے نا وہ ویزا جس نے اپلائی کیا ہوتا ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے، اینڈ دیٹ وی کاسٹ ایز اے سیکورٹی ریزن. تو یہ کچھ موٹی موٹی باتیں تھیں جو میں نے سوچا کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں کہ اس وجہ سے وزٹ ویزا نہیں لگ رہے ہیں، یہ مسئلے ہیں وہ مسئلے ہیں، تو ایک میجر پوائنٹ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کیا ایک ایکچوئل ریزن ہے جو شاید زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ. امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.